हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और जाने जाते हैं अपनी बेबाक राय के लिए, यानी कि ओपनली, खुले में जो बोलना है सबके सामने बोलना है, पीछे की बात ये करते ही नहीं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे साथ। मैं क्योंकि एक ऐसी धन्यवाद। खबर पे आया हूं तो आपको स्पेशली ढूंढना पड़ा कि खबर ऐसी जो बीजेपी के खिलाफ है। ये जो अभी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, ये चाहे वो सी वोटर का हो या वो एबीपी का हो, ये पता लगाया गया, ये उसमें आया है कि बीजेपी 100 के आसपास सीट ले रही है। ममता बनर्जी हाफ वे मार्क्स से, यानी कि मेजॉरिटी मार्क्स से थोड़ा ऊपर जा रही हैं, 7 सीट ऊपर जा रही हैं, 157 के आसपास वो सीट ला रही हैं। और 89 ऐसी सीट्स हैं जिसमें 1 या 1.5% का मार्जिन है। तो बीजेपी तो यहां साफ हारती दिख रही है ओपिनियन पोल्स में। और अमित शाह साहब बोल रहे थे कि हम मेजोरिटी बनाएंगे, हम लेके आएंगे गवर्नमेंट। तो क्या ओपिनियन पोल्स पे इसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, आप हार गए, ममता जी जीत गई? रोहित भाई, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स और वो सब दोस्त जो ओपिनियन पोल्स करते हैं, वो अपना एक साइंस है। लेकिन आप थोड़ा सा इतिहास उठाकर देखें कि बार बार किस प्रकार से ये लोग फेल हुए हैं। मैं बात करता हूं पश्चिम बंगाल से ही शुरू करता हूं। 2019 का चुनाव देखें, शायद कोई एक था, उसके अलावा जितने ओपिनियन और एग्जिट पोल्स थे वे बोल रहे थे बीजेपी को 7-8 सीटें मिलेंगी। मिली कितनी? 18 सीटें आई। इसके पहले जितने भी, जब वहां का पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस समय कोई भी जो ओपिनियन पोल था ममता दीदी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहा था, लेकिन उससे ज्यादा आई। फिर आप चलिए बिहार। बिहार में क्या दिखाया गया था कि बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, लालू के लाल की बन रही है। क्या हुआ हम सब ने देखा। उसके पहले जो बिहार का चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बन रही थी, वो दिखा रहे थे, लेकिन बनी किसकी बनी थी उस समय? जो कांग्रेस और तथाकथित महागठबंधन था नीतीश जी और लालू जी के साथ, उनकी बनी। तो ये सब अपने जगह पर है। हमारा जो ओपिनियन पोल और हमारा जो एग्जिट पोल होता है ना, वो हमारे बूथ का होता है, हमारे पन्ना प्रमुख का होता है। और हम अपने एनालिसिस के हिसाब से बता रहे हैं। हमने कहा था कि 300 से ज्यादा लोकसभा में सीटें आएंगी। हमारा ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल वही जो था, वो पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल के कार्यकर्ता का था। तो अभी भी जो हमारा एनालिसिस बोल रहा है, 200 की टैली आराम से क्रॉस हो रही है। ओके। अच्छा, दूसरा, ममता दीदी ने बोला कि ये बीजेपी जो है ये बाहरी पार्टी है, मैं अपनी मिट्टी की हूं। तो ये बाहरी और ममता को नंदीग्राम में बाहरी बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये बाहरी और बंगाली की जो लड़ाई है, इसमें बीजेपी कहां फिट हो पाती है? इसको कहते हैं कि भारत के बाल्कनाइजेशन करने की कोशिश। अरे भैया, समूचा भारत एक है। देखिए, मैं यदि उसी थ्योरी पे चलूं तो मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी का जन्म ही जो हुआ है वो बंगाल के दिमाग से हुआ है, जो फैक्ट है। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। लेकिन हम तो पैन इंडिया की बात करते हैं ना, हमारे लिए तो सारा भारत एक है। और हम तो ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ, पर्सनली भी मानता हूँ मैं ये बात कि भारत को सीमा में मत बांधो। जहां तक हमारी संस्कृति और हमारा पुरुषार्थ है, वहां तक हमारी सीमा है। तो मैं तो इतनी उस लेवल तक कहता हूं। तो ये जो है ना, ये सोच जो है ममता दीदी की, ये भारत के वो बाल्कनाइज करने वाली सोच है। और उनकी सोच है, मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मैं भारत का बाल्कनाइजेशन ना होने दूंगा, ना होना देना बर्दाश्त कर सकता हूं, ना इस प्रकार के एलिमेंट्स को बर्दाश्त करता हूं जो भारत के बाल्कनाइजेशन की प्रोसेस में सहयोग करते हैं। राइट, राइट। अच्छा, और ममता दीदी का एक और भी आरोप लगता है बीजेपी पे कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करके उसको पोलराइज करते हैं, वोट विकास पे नहीं मांगते। हिंदू मुस्लिम, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान के हिंदू के खिलाफ, क्योंकि आपकी पार्टी तो ऐसा ऑपोजिशन बोलती रही ना कि हिंदुओं की पार्टी है। आपने तो मुसलमानों को एलियनेट किया, मुसलमान डरा रहता है आपकी उसमें, आपकी पार्टी के शासन में। तो ममता दीदी का भी यही आरोप है कि आपके ऊपर, आप तो मुसलमानों को एलियनेट करके और हिंदुओं की वोट लेते हैं, तब आप जीतते हैं। अदरवाइज कोई खास मुद्दे नहीं है आपके हाथ में। देखिए, हमारा कैलकुलेशन बोल रहा है कम से कम 20 से 22% मुस्लिम वोट हमारे पास आ रहा है।
जब मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम का मालूम पड़ेगा कि कौन से बूथ से कितने निकले, तब मालूम पड़ जाएगा। आपने देखा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बीजेपी को वोट मिला था। मैं कुछ सीटें तो ऐसी बता दूं, मध्य प्रदेश में बैठा हूं, मध्य प्रदेश की बुरहानपुर की सीट, खंडवा की सीट हम जीत ही नहीं सकते यदि मुस्लिम सपोर्ट नहीं करें तो। देवास की सीट पे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है मुसलमानों का। उज्जैन उत्तर की सीट, मुसलमान वोटों का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, और हमारे पास आते हैं। ये क्या है कि रेटरिक है, और एडोल्फ हिटलर का जो एक तरह से भोंपू था, जोसेफ गोबेल्स ने क्या कहा था कि एक झूठ को आप 100 बार बोलो तो सच बन जाता है। तो ये वही काम हो रहा है। ओके। और जहां तक बात की ममता दीदी की, आज एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो उन्होंने उस पर भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने मेरे पैर पे, मतलब ऑपोजिशन ने, सीधे बीजेपी का नाम नहीं लिया, कि मेरे ऊपर अटैक हुआ और मुझे टारगेट करके अटैक किया गया। क्या अब मतलब टांग भी तोड़वाने का काम शुरू हो गया बीजेपी की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि ममता दीदी जल्दी स्वस्थ हो। और फील्ड में क्या होता है कि आमने सामने की जब लड़ाई होती है, द्वंद्व होता है, तो उसका मजा अलग होता है। तो हम तो चाहते हैं जल्दी से आए और लड़ें अच्छी तरह से चुनाव, ताकि हम चुनाव में अच्छी तरह से पराजित करें। लेकिन आप ये देखिए कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने क्या बताया कि कार का दरवाजा खुला था, लोगों से जगह पैक्ड थी, कार आगे चली, ममता दीदी के जो दरवाजा बंद हुआ पोल से टकरा कर, खंबे से जो निकला हुआ था उससे टकरा कर, और उनके पैर पे लगी है, बिल्कुल लगी है। लेकिन एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट को कोई व्यक्ति, ये तो मिथुन चक्रवर्ती से ज्यादा अच्छी एक्टिंग है। मिथुन को तो हम लाए एक्टर समझ के, लेकिन हमको क्या पता था कि टीएमसी के पास इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा, ये भी आप पे आरोप लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती जब तक टीएमसी के साथ थे तब तक बड़े खराब आदमी थे, अब सडनली साधु महात्मा बन गए और उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई आज तो। मतलब जो भी मिथुन भाई भी आपके साथ आ गए तो वाई प्लस सिक्योरिटी, और अब वही टीएमसी बोल रही है कि मिथुन चक्रवर्ती तो नक्सलवादी थे, नक्सलाइट थे, ये तो नक्सलाइट का काम करते थे और बीजेपी में आ गए। तो आप नक्सलाइट को साथ ले रहे हैं क्या? नहीं, आप ये बताइए कि जब गौतम बुद्ध को अंगुली मारने आया था, तो गौतम बुद्ध ने उसको गले लगाया, उसको साधु बना दिया। वो तो गौतम बुद्ध को मार कर उनकी उंगली अपने गले में टांगने के लिए आया था ना। गौतम बुद्ध ने क्या किया, उसको गले लगा के साधु बना दिया। तो हम तो गौतम बुद्ध के अनुयायी है। गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, इसमें से कोई शक नहीं। अच्छा, जहां तक बात कि आपको क्या लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में कितना फेवरेबल होगा रिजल्ट, आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट? देखिए, एक चोट जो लगी, बुरा हुआ, लेकिन जो चोट जो लगी उसके ऊपर जिस प्रकार से टीएमसी नाटक कर रही है, एक्टिंग कर रही है, यह बताने के लिए काफी है कि नतीजे क्या आने वाले हैं और कितने घबरा चुकी हैं दीदी। अच्छा। और ये जो सीट्स बताई गई हैं ओपिनियन पोल में, 87 सीट्स जो कि 1.5% के मार्जिन से है, उसमें से 42 पे टीएमसी ऊपर है, और बाकी की जो करीब मतलब 34 सीट्स पे बीजेपी आ गए। तो आपको क्या लग रहा है, ये सीट्स जो हैं ये बीजेपी के, मतलब ये किंग मेकर बनेंगी सीट्स, यही सीट्स ऊपर नीचे कर सकती हैं, देखिए, क्योंकि बहुत थिन मार्जिन जो से। रिजल्ट आएगा ना, ये वैसा ही आएगा जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आया, जब एसपी बीएसपी मिल गए थे, या उसके पहले के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आया, या फिर त्रिपुरा का जो चुनाव हुआ था, जिस प्रकार से लेफ्ट का लाल किला गिर गया था त्रिपुरा में। ये परिणाम इसी प्रकार के आने वाले हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात बोलता हूँ, अभी वर्तमान में हमारे पास मात्र 3 विधायक है पश्चिम बंगाल में। अब यदि जो भी सी वोटर हो या कोई भी सर्वे एजेंसी हो जो 3 से 100 की बढ़त दे रही है, आप इसका मतलब समझिए कि वो ग्राफ कितना ज्यादा राइज हुआ है। और फिर जब राइज हो रहा है तो वो 100 होगा कि 150 होगा, वो 200 होगा, ये तो माइन्यूट कैलकुलेशन में परिवर्तन हो जाता है। तो हम तो बता रहे हैं ना, हमारे कैलकुलेशन बोल रहा है 200 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। और ये तो वो भी कह रहे हैं कि 3 से लेकर 100 तक एक बार में हो रहा है स्वीप। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मोमेंटम है वो 100 पहुंचे, 150 पहुंचे, 200 पहुंचे, वो मोमेंटम की स्पीड पर है। हमको दिख रही है स्पीड क्या है कि ग्राफ कहां जाएगा। एक आदमी और
जिसको डिसाइडिंग फैक्टर बोला जाता है, जिसको ये बोला जाता है कि वो बीजेपी की जीत दिलवाते हैं, खुद भले ही न जीत पाए बीजेपी को जीत दिलवाते हैं। और वो सबसे ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जिनका नाम है, उन जनाब का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी के लिए भी ये बोला जा रहा है कि ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल में उतरे हैं। क्या आपकी कोई सांठगांठ है ओवैसी से? देखिए, ये तो फिजूल की बातें हैं कि सांठगांठ है, लेकिन मैं उसका एक जो कि मैं अगर बोलूंगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा हूँ, एक एनालिस्ट के रूप में आप बात करें। ओवैसी तो इस बार जो चुनाव है बिना लड़े ही हार चुके हैं पहले से ही। आईएसएफ जो आया है, आईएसएफ देखिए कौन से वोट पर डेंट मारेगा, जो ओवैसी को मिलना था। अब आईएसएफ, लेफ्ट और कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो वो तो वोट किसको डेंट मारेंगे? वो सीधे सीधे ओवैसी को ही तो डेंट मार रहे हैं। आईएसएफ जो है वो लोकल ओवैसी है वहां का। अच्छा, तो अच्छा ये एक चीज और कि बंगाल में, हालांकि बंगाल जीतना बहुत मुश्किल काम था, बंगाल में 100 सीट लाना भी बहुत मुश्किल काम था, जो कि हम ओपिनियन पोल में देख रहे हैं। कितना टफ रही ये आपकी फाइट? आप लोगों को अपने वर्कर्स खोने पड़े, आप लोगों के खिलाफ बॉम्ब तक आपके बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए, आपके आपके अपने प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ। कितना टफ था ये गुंडागर्दी से लड़ना, और कितनी मेहनत थी इसमें? जैसे अटल जी ने बोला था कि हम लोगों के बीच में गए हैं, हम 24 घंटे काम किया है हमने, हम 365 दिन चलने वाली पार्टी हैं, हम आकस्मक आकर के यहाँ नहीं बैठ गए। तो कितना टफ था ये ममता जी से और दूसरे लोगों से लड़ना? देखिए, मैं एक ही बात कहता हूं कि व्यूवर्स को भी यही कहूंगा कि आप एक व्यक्ति को देख लें, कैलाश विजयवर्गीय जी को, जो कि भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। और चूंकि मैं उनसे जुड़ा हूं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, वे घर का रास्ता एक तरह से भूल गए हैं। 5-5, 6-6 घंटे घर आते हैं केवल, और ये पिछले 5-6 साल से चल रहा है। तो ये तो एक ऐसे स्टार नेता है जिसको पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, और उसके बाद ही आज ये स्थिति आई है कि हम सफलता के चरम पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। खून भी दिया है, पसीना भी दिया है। ओके, तो ये थी बीजेपी की मेहनत, और बीजेपी ने जो मेहनत की थी, ऑफकोर्स हम किससे पूछेंगे कि बीजेपी ने मेहनत किससे की, हमें बीजेपी से ही पूछना पड़ेगा। अब रिजल्ट्स तो सामने आपके मई में आ ही जाएंगे, 2 मई में, 2 मई को जो काउंटिंग होगी उस दिन पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। वैसे अभी तक मामला, सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं, मामला कांटे का है। ओपिनियन पोल कुछ भी बोले, टक्कर कांटे की है। ममता जी भी डरी हुई दिख रही हैं, बीजेपी की तरफ से भी कुछ 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 घबराहट साफ दिख रही है। आगे की बात अब गुलरेज जी पता लगेगा नतीजों के साथ ही। अभी मैं मेरी तरफ से आपको जीतने कमल खिलेंगे, अरे 200 से ज्यादा कमल खिलेंगे, 200 से ज्यादा कमल खेलेंगे, ठीक है। उम्मीद है, देखते हैं आपकी उम्मीद कितनी खरी उतरती है। ये अभी एग्जिट पोल भी आएंगे, और अभी एक्चुअली आते जाएंगे बीजेपी के ओपिनियन पोल्स। बीजेपी के जो परफॉर्मेंस है वो ओपिनियन पोल्स में बेटर होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ओपिनियन पोल्स में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे टाइम होता है तो वो ओपिनियन पोल्स भी अपने आप को चेंज करते हैं। खैर एनीवेज, आपके साथ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। दोबारा हम बीजेपी की दूसरी जगह पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, और बंगाल पे भी दोबारा बात करेंगे। अभी के लिए जय हिंद।